हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम शिव मिश्रा है और मैं एक एडवोकेट हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है सेंसर। बेसिकली सेंसर क्या होता है, उसकी डिफिनेशन क्या है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, इन सारी बातों के बारे में आज हम जानकारी रखने की कोशिश करते हैं। तो सेंसन के बारे में जो हमें लिंक मिलता है वो हमारी सीआरपीसी के सेक्शन 197 में, जहाँ पे प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेज एंड पब्लिक सर्वेंट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 19 में भी मिलता है। तो हम सेंसन को प्रैक्टिकल अप्रोच में समझते हैं। जैसे मजिस्ट्रेट किसी भी मैटर को कॉग्निजेंस कितने तरीक़ों से ले सकता है, चाहे वो कंप्लेन के फॉर्मेट में हो पाए, चाहे पुलिस रिपोर्ट के आधार पे हो पाए, या फिर मजिस्ट्रेट सो मोटो भी किसी मैटर को क्या कर सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है अंडर सेक्शन 190 में। तो मजिस्ट्रेट अगर ये एलिगेशन या फिर अगर ये कंप्लेन अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट है तो मजिस्ट्रेट पहले ये क्रॉस चेक करेगा, कॉग्निजेंस लेने के पहले ये चेक करेगा क्या सेंसन अप्रूव हो पाई है इसके अगेंस्ट ट्रायल स्टार्ट करने के लिए। तो मजिस्ट्रेट पहले बिना सेंसन अप्रूव हुए, बिना सेंसन मिले अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस मैटर को नहीं कर सकता है। तो सेंसन एक तरीके से पब्लिक सर्वेंट के लिए एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। बेसिकली ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट के लिए प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही है। अच्छा, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है, एक तरफ हमारा आर्टिकल 14 जो हमें ये बताता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो फिर हमारे पब्लिक सर्वेंट के लिए डिफरेंट ऐसा अप्रोच क्यों है। तो बेसिकली पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं उनको अपनी एक ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है। उनको बेवजह किसी क्रिमिनल ट्रायल में इन्वॉल्व करने से जिससे उनका समय बर्बाद ना हो, या फिर उनके टाइम को बचाने के लिए, या फिर ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही इस सेंसन के डॉक्ट्रिन को रखा गया है। और सेंसन के डॉक्ट्रिन को समझने के पहले हमें कुछ बातें और भी ध्यान रखनी होती हैं, जिसको हमें बहुत अच्छे से समझ लेना होता है कि डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, ये इन सारे टर्म को हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जो कि अपनी डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक ड्यूटी कर रहा है और उस समय में अगर कोई एक्ट हो जाता है जिसके ऊपर उसकी एलिगेशन लगा है, तो उसके पहले उससे सेंसन लेना होता है। अगर इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक सर्वेंट इज़ ए फ्री, उसके ऊपर कोई भी पर्सन केस नहीं कर सकता, उसके पहले सेंसन लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। पब्लिक सर्वेंट अगर अपनी ड्यूटी में नहीं है तो सेंसन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे हमें सेक्शन आईपीसी के सेक्शन 52 जहाँ पे गुड फेथ की बात करता है उसको भी हमें कंसीडर करना होता है। एक हस्बैंड वाइफ डोमेस्टिक वायलेंस का या फिर डाइवोर्स का केस, किसी भी तरीके का केस कर सकती है, तो उसके लिए किसी भी सेंसन की ज़रूरत नहीं होती। ये बातें हमें समझने लायक है। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो लोगों के मन में होंगे, जो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सेंसन देता कौन है। तो इसके बारे में जनरली प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि प्रायर सेंसन जो होता है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी देती है। अच्छा, इसके बारे में हम इस बात को हम ऐसे डायरेक्टली इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि सेक्शन 16 के जनरल क्लॉज एक्ट में इन बातों के बारे में बताया गया है कि पावर टू अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज आल्सो डीम्ड टू द रिमूविंग और टर्मिनेटिंग अथॉरिटी आल्सो। मतलब जो अपॉइंट करता है, जहाँ से आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, उस अथॉरिटी के पास आपको रिमूव करने का, टर्मिनेट करने का भी पावर होता है। इसके बारे में जो हमें प्रोविज़न मिलता है वो सेक्शन 16 जनरल क्लॉजेज एक्ट से मिलता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जिस अथॉरिटी ने उसको अपॉइंट किया है वही अथॉरिटी जनरली क्रिटिकल वे में वही अथॉरिटी हमें सेंसन ग्रांट करती है उसके अगेंस्ट में एलिगेशन चलाने के लिए, उसके अगेंस्ट में ट्रायल को चलाने के लिए। अगला क्वेश्चन, कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन इस तरीके से हो सकते हैं कि आखिर सेंसन अथॉरिटी सेंसन को लेने के पहले उसका क्या प्रोसेस होता है। तो सेंसन अथॉरिटी जो होती है वो प्राइमरी फेसाई देखती है केस मेड आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बारे में बहुत डीपली एनालिसिस नहीं करती। अगर उसको प्राइमरी फेसाई लग रहा है तो वो सेंसन को अप्रूव कर देती है। और भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे क्या एक्यूज्ड क्या कर सकता है, वो प्ली कर सकता है इन फ्रंट ऑफ द सेंसन अथॉरिटी। तो इसका जवाब है नहीं। यहाँ पे कोई नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना जरूरी नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत नहीं है एक्यूज्ड पर्सन को, क्योंकि ये कोई ट्रायल नहीं है, ये तो बस एक छोटी सी इंक्वायरी है। और एक बात जो बहुत अच्छे से ध्यान देने वाली बात है कि जो सेंसन का जो ऑर्डर होगा, सेंसन अथॉरिटी का जो ऑर्डर होगा वो स्पीकिंग ऑर्डर के फॉर्मेट में होगा। स्पीकिंग ऑर्डर क्या है, उसके पीछे रीज़न टू बी रिकॉर्डेड, रीज़न रिकॉर्ड करना होगा, चाहे वो सेंसन दे रही है तो साहेब सेंसन अगर नहीं दे रही तो उसके पीछे का एक वैलिड रीज़न रिकॉर्ड करना होगा। कहने का सेंस ऐसा है कि जो अथॉरिटी है उसको स्पीकिंग ऑर्डर देना है।
अच्छा, एक बातें और हैं, पहले के टाइम में कुछ ऐसा होता था कि लोग सेंसन अथॉरिटी वो सेंसन को अप्रूव भी नहीं करती थी, बहुत ढेर सारा समय चला जाता था। लेकिन एक कुछ जजमेंट्स थे सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस मनमोहन सिंह के, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, दैट्स ए कॉन्सेप्ट ऑफ डीम टू बी सेंसन। मतलब डीम टू बी सेंसन क्या है कि अगर 3 महीने तक सेंसन अथॉरिटी इस चीज़ को नहीं डिसाइड कर पाए कि सेंसन देना है या नहीं देना है, तो कोर्ट इस चीज़ को प्रिजम्पशन कर लेगी कि सेंसन मिल चुका है। और एक स्पेशल इसमें कुछ केसेस है कि कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को ओपिनियन लेना होता है सॉलिसिटर जनरल से या फिर अटॉर्नी जनरल से, तो उस केस में 1 महीने की रिलैक्सेशन है। सब मिला के 3 महीने इन नॉर्मल टर्म, 1 महीने स्पेशल केस, मतलब 4 महीने से ज़्यादा सेंसन अथॉरिटी किसी भी मामले को लटका नहीं सकती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस डॉक्टर मनमोहन